सबसे पहला टॉपिक है स्टेट इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पर हमको जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे सिंपल तरीके से काम करना है, उसके अंदर फर्स्ट कॉमा मेजर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहला प्रिंसली स्टेट कौन सा मिला था। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साइनिंग या असेंशन जिसे हम बोलते हैं, कब हमने साइन करवाया किसी भी प्रिंसली स्टेट से, वो तारीख पे पूछ सकते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं कि कौन सा राजा था जिसके पास वो प्रिंसली स्टेट था, मतलब हेड ऑफ द स्टेट उस टाइम पे कौन हुआ करता था जो स्टेट मर्ज हुआ इंडिया के साथ। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हाट इज टू बी डन कि सबसे पहला काम है कि हमारा 1950 के अंदर जो पार्ट ABCD वाला चार्ट है नोट्स के अंदर, उसे याद कर लो, उसे रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें अमूमन राजाओं के नाम दे रखे हैं मैंने। अगर वो राजाओं का नाम नहीं है तो वो ढूंढ लेना, उसे जितने दिए हैं उतने तो कर लेना। फिर हम लोगों को मेजर प्रॉब्लम एरियाज वाली बात थी। मेजर प्रॉब्लम एरियाज को एक छोटा सा ऐसा ब्रीफ चार्ट बना लो कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कौन कौन से स्टेट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। सो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के अंदर से जैसे अपनों ने बात करी थी कश्मीर की, अपनों ने बात करी थी जूनागढ़ की, अपनों ने बात करी थी हैदराबाद स्टेट की, त्रावणकोर स्टेट की, मणिपुर की, भोपाल स्टेट की। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को पढ़ लो। वहां पे हमने ज्यादा डिटेल दे रखा है, बट सबसे प्राइमरी गोल होता है कि आप फैक्ट लिख लो, है ना। फैक्ट याद पहले करना है अपनों को, कंसेप्ट तो आ गया समझ में। फिर ABCD वाला पार्ट बनेगा। ABCD वाले पार्ट बनने के बाद में फिर हमारे पास कुछ दूसरी टेरिटरीज जोड़ी गई थी, तो फ्रेंच टेरिटरीज, पोर्टुगीज टेरिटरीज, सिक्किम का आना, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा हमारा कि किस तरह से हम असिमिलेट करते चले गए और हमारा देश, महान देश भारत बनता चला गया। उसके बाद में हमारा जो ये ABCD वाला हिस्सा है, इट प्रोवाइडेड फॉर अ डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप। अलग अलग तरीके का, पार्ट ए अलग था, पार्ट बी अलग था, पार्ट सी अलग था, पार्ट डी अलग था। तो यहाँ सबसे पहला भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक मैनर के ऊपर स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। तो उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। लेकिन आजादी के पहले सबसे पहले बनने वाला स्टेट हुआ करता था ओडिशा। अब ओडिशा बना जब था तो उसकी एक डिमांड थी। तो ओडिशा कहाँ से बना था? वो एक सेपरेट प्रोविंस क्रिएट करी थी बाय द नेम ऑफ बिहार। बिहार प्लस ओडिशा कब बनाई थी? तो ये जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और उसके बाद में इन्होंने बंगाल को वापस रीयूनाइट कर दिया था, एनलमेंट कर दिया था, लेकिन उन्होंने बिहार और उड़ीसा को मिला के सेपरेट प्रोविंस बना दिया था। तो बिहार केम इनटू एग्जिस्टेंस एट दैट टाइम। अब बिहार से उड़ीसा को प्री इंडिपेंडेंस फेज के अंदर लिंग्विस्टिक ऑर्डर पर चेंज, मतलब नया क्रिएट कर दिया था। तो दैट वाज अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविंस। तो यहाँ पर अब हमारा जो 7th अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो 7th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ? सो पार्ट ABCD वाला सिस्टम खत्म कर दिया हमने, एंड व्हाट वी ऑप्टेड फॉर इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो उस टाइम पर कितने स्टेट्स थे और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? सबसे पहला काम ये करना पहले इसको। अब हम आ गए रीऑर्गेनाइजेशन पे। तो रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले ये काम करना है कि आप अरेंज कर लें कि जो हमारे स्टेट्स थे और जो यूनियन टेरिटरी थी वो किस तरह से डिफाइन हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने की आती है वो फजल अली की कमीशन। तो फजल अली कमीशन कौन थी, इसमें कितने लोग थे, इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, कब अपॉइंट हुई थी, किसने अपॉइंट करी थी, कब इन्होंने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या थी, सरकार ने कितनी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी थी। और फिर उसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट होता है। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बना उनकी लिस्ट बना लो। उसके बाद में फिर एक एक स्टेट को इसमें जोड़ते चलो कि इससे ये वाला स्टेट बना, इससे ये वाला स्टेट बना, इससे ये वाला स्टेट बना। ठीक है। अब इसका करने का तरीका एक और है। आज का प्रेजेंट डे मैप लो, उस मैप के अंदर ऐसे स्टेट्स जिसमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंजेस, केरला एग्जाम्पल, तमिलनाडु एग्जाम्पल, कोई चेंज नहीं है इनमें। सो ऐसे स्टेट्स को उठा लिया और अपनों ने उसमें लिख दिया कि भाई ये
1956 के अंदर फॉर्म हुए थे, पार्ट ABCD हट गया था, तो त्रावणकोर स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू दीज टू स्टेट्स। अब कर्नाटका है, तो कर्नाटका वाज अर्लियर इन पार्ट बी और मैसूर स्टेट हुआ करता था। तो उसका नामकरण संस्कार कैसे बदला, तो कर्नाटक का नाम कब आया? इसी तरह से जब हम नॉर्थ में और आएंगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, तो महाराष्ट्र वाज नॉट देयर, इट वाज अर्लियर नोन एज द बॉम्बे प्रोविंस। तो बॉम्बे प्रोविंस ऑलरेडी इंक्लूडेड गुजरात। तो महाराष्ट्र गुजरात की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर आपको लिखना है कि कौन से दिन को गुजरात क्रिएट हुआ था। इस तरीके से काम करना। अब जैसे मध्य प्रदेश को 7th अमेंडमेंट एक्ट से क्रिएट किया गया, सो मध्य प्रदेश का जो क्रिएशन है उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ का सेपरेशन है, तो छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर के ऊपर तारीख लिख देना। नाउ आंध्र प्रदेश स्टेट जब क्रिएट किया गया था तो दैट वाज नॉट दैट आंध्र प्रदेश जो आज हम देखते हैं। जो 1953 का आंध्र प्रदेश था उसका मैप आप देख सकते हो। नया आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेरिटरीज ऑफ द हैदराबाद ऑफ निजाम। हैदराबाद की टेरिटरीज महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे बांट दी गई थी। बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश जो अभी हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसका एक पहले स्वरूप हुआ करता था, वो 1956 का था। उसके पहले वाला आंध्र प्रदेश अलग था। सो उड़ीसा रिमेन्स द सेम, थोड़ा बहुत इधर उधर की टेरिटरीज आई हैं। बिहार रिमेन्स द सेम, वेस्ट बंगाल रिमेन्स द सेम, लेकिन असम जो स्टेट है, असम स्टेट में से अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स कार्व आउट किए गए हैं। सो असम के अंदर तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो छोटे स्टेट्स दिए हैं उनके अंदर सबको नाम लिखना पड़ेगा, है ना। बस बस बस, तो अगर ये काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। बस 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 बस, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर अब अगला स्टेज चालू होता है, तो अगले स्टेज के अंदर जो पार्ट बी था, है ना, देखो पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ये पूछ लेंगे ये प्रोविंस अंग्रेजों ने कब जपी थी, कब कब्जे मिली थी, तो वो मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है। इसी तरह से पार्ट बी के अंदर जब हम बात करते हैं तुम्हें सर्दी वर्दी नहीं लगती क्या? एस्किमो वेस्किमो तो नहीं हो ना? यार भारी गर्मी है यार। खैर तुम्हारा हाथ जोड़ लें यार। खैर कॉलेज में हम भी ना आते थे, वो तो लजगरी नहीं होती वहाँ। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ना। तो पार्ट बी के अंदर अब जितनी यूनियंस क्रिएट हुई थी, जैसे राजपूताना यूनियन थी, तो राजस्थान की हिस्ट्री को अगर हम ऑब्जर्व करते तो राजस्थान की हिस्ट्री में अलग अलग अमालगमेशन होते हैं। अजमेर वाज द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस एरिया, तो इसकी हिस्ट्री को कोई वैसे ही करना पड़ता है, लेकिन अभी वो नहीं करना। अभी सिर्फ ये जोड़ लेना कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हुआ करते थे, वो कैसे मर्ज हुए। देन पंजाब और हरियाणा की प्रॉब्लम है, सो वहां के छोटे स्टेट्स थे, तो वो पूछ सकते हैं कि कितने स्टेट्स मिलके बने थे। तो ये सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज वाला काम है, अभी नहीं करना। जैसे कल की तैयारी बेसिक सिंपल करना है, उसके बाद अगला अभी से नोट कर लो कि ये हमको 15 दिन बाद हमको ये वाला रिवीजन उठा के रखना है। रिवीजन इसी तरह से बनाना है आप लोग को। और सेकंड काम करना, मैंने क्या करा आप लोगों के लिए, मैंने सप्लीमेंट्री टेस्ट भी डाल दिए हैं। जो हमने टेस्ट टेलीग्राम के ऊपर डालना चालू किए ना, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें मुझे ये पता रहेगा कि मैं आपको वो भी नहीं दूंगा फोल्डर, मैं आपको इंडिविजुअल टेस्ट की लिंक दूंगा गूगल ड्राइव की, और वो वाले टेस्ट नहीं बना रहा हूँ, PDF टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मगर एक चीज याद रखना, हो सकता है ये इसको अपलोड कर देंगे, हाँ ना, इसको अपलोड ऐसे कर देंगे कि टेस्ट के अंदर मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, वर्ड्स की मिस्टेक हो सकती है, ऑप्शन गलत हो सकता है, क्वेश्चन इटसेल्फ मे बी रॉन्ग। सो माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द टाइम बीइंग, है ना। ये हो गया तुम्हारा स्टेट इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन।